गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित कक्षा 10 की क्लास में पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण कहलाते हैं जिनमें दो चर दिए गए होते हैं। बात चर और अचर की आती है। कोई भी समीकरण है वो चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है। तो बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं वो चर कहलाते हैं और गिनती के जो भी अंक हैं वो अचर कहलाते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की आपके सिलेबस में 4 विधियां हैं। उन 4 विधियों में नंबर एक आपकी है प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को बीजगणितीय विधियों के अंतर्गत आपकी 3 विधियां आती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों, आज हम विस्तार से प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार प्रश्न को हल करते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 जो है वो है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो उसमें आपका दे रहा है प्रश्न नंबर 1 आपका है बच्चों कि उसमें 2 समीकरण दे रहा है। एक तो है x + y = 14 और दूसरा x - y = 4। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं और विधि हमारी ध्यान में रखनी है। प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि है क्या, उसको समझने के लिए जो भी समीकरण दिए गए हैं उन्हें हम पहला और दूसरा समीकरण मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में आपको पहले समीकरण से पहला समीकरण लेके चलेंगे और एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। जो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात होगा उसे हम समीकरण थर्ड दे देंगे और जो हमने मान ज्ञात किया उसे उठा के समीकरण सेकंड में लगा देंगे तो हमारे दूसरे चर का मान निकल आएगा। जो दूसरा चर है उसका मान समीकरण थर्ड में रखने पर हमें दोनों चरों के मान ज्ञात हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, जो समीकरण दिए गए हैं उन्हें हमने पहला और दूसरा दे दिया है। अब ध्यान रखना, हम प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा कर रहे हैं तो हम लेके चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारा है x + y = 14। बच्चों, जैसा कि हमने बोला कि समीकरण 1 लेके चलेंगे, वहाँ से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ से x का मान y के पदों में ज्ञात करने के लिए y का पक्षांतर कर दिया है। तो बच्चों, ये ध्यान रखना, जब कोई संख्या बराबर के इधर उधर पक्षांतर होती है तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, y ऋणात्मक हो जाएगी आपकी। तो ये हमारा x का मान y के पदों में आ गया है और इसे हमने समीकरण थर्ड दे दिया है। इस x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो बच्चों, x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ में x का मान जो है 14 - y रख देंगे। तो हमारा समीकरण ये था x - y = 4। x की जगह जो हमने मान निकाला है समीकरण 1 से, तो 14 - y और -y = 4। इस ब्रैकेट को हटा देंगे बच्चों तो ये 14 - y और -y = 4 हो गया। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि 14 और ये बीजगणित का नियम है बच्चों कि यदि संख्या समान है और समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, विपरीत चिन्ह वाली घटती हैं। चूंकि y के चिन्ह समान है इसलिए ये जुड़ जाएंगी। -2y = 4। तो इस प्रकार हम
y का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों y का मान इधर ऋणात्मक है, इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा और 4 हमारे इधर आएंगे वो ऋणात्मक हो जाएंगे। 14 अपने जगह पर रहेंगे, उनका चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 14 - 4 बराबर 2y। तो बच्चों 2y बराबर 14 में से 4 गए 10 बचे, तो y बराबर 10/2, 5 दूनी 10 यानी कि 5। अतः y का मान हमारा 5 आ गया है। तो बच्चों इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर बच्चों जो y का मान निकला है वो हम समीकरण 3 में लगा देंगे। समीकरण 3 हमारा है कि x बराबर 14 - y का मान हमारा 5 आया है। तो इसमें 14 में से 5 घटाने पर 9 बचे हैं बच्चों। तो हमने ये देखा कि हमारे जो मान है वो x का मान 9 आया है, y का मान 5 आया है। तो हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मान बराबर बच्चों x का पहले मान लिखेंगे और y का बाद में। 9 और 5 हमारे उत्तर होंगे। तो बच्चों अब हम चाहें तो इनका उत्तर की जांच भी कर सकते हैं अपने, हमें किसी उत्तर माला की जरूरत नहीं होगी। जो हमारे मान निकल के आए हम उन्हें देख सकते हैं कि हमारे सही है या गलत। तो हम पहले समीकरण में यदि x बराबर 9 और y बराबर 5 लिखें तो ये x प्लस y है, यानी कि 9 धन 5 बराबर 14 है, जो कि हमारी समीकरण फर्स्ट में है। यानी कि हमारा समीकरण पहला पूर्ण रूप से संतुष्ट हो रहा है। अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ x माइनस y यानी कि 9 - 5 बराबर 9 में से 5 जाएगा 4 बचेंगे। दूसरा समीकरण भी संतुष्ट है, अतः हमें किसी उत्तर माला की जरूरत नहीं है। हमारे दिए हुए दोनों ही मान सही हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि प्रतिस्थापन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से हल होते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपके जो है सेकंड भाग में दो चर रैखिक समीकरण दे रहा है। पहला है s - t बराबर 3, दूसरा दे रहा है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसे हम आगे हल करेंगे। 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा बच्चों। तो जब दोनों के हरों का गुणनफल लघुत्तम लिया है तो इसका गुणा यहाँ होगा, यानी कि 2x प्लस 3t = 6। इस 6 का इधर गुणा हो जाएगा बच्चों। तो हम ये 2s प्लस 3t = 36, ये हमारा सेकंड हो गया है। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट और सेकंड समीकरण बन गए हैं। बच्चों हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें समीकरण 1 लेके चलना है। तो हम लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से बच्चों ध्यान रहे प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 लेके चलते हैं, जहां से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है s - t बराबर 3। यहाँ से हम s का मान t के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो s का मान ज्ञात करने के लिए t को पक्षांतर किया है। तो बच्चों जब पक्षांतर करते हैं चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ 3 प्लस t हो गया। इसे हमने समीकरण 3 दे दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो मान निकलेगा वो हम समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम लिखेंगे नीचे s का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो बच्चों समीकरण फर्स्ट से जो s का मान निकला है वो समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण सेकंड हमारा है 2s प्लस 3t = 36। बच्चों s की जगह हमें 3 + t लगाना है। तो 2 × 3 + t और प्लस 3t बराबर 36। तो बच्चों आगे इसे हल करेंगे तो 2 ब्रैकेट को हटाएंगे, 2 का गुणा होगा। तो 3 दूनी 6 और प्लस 2t और प्लस अगला पद 3t = 36 है। तो हमने ये देखा कि इन्हें यहाँ 6 प्लस इन्हें
समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 2 और 3 5t बराबर 36। तो हमें t का मान निकालना है, इसलिए 5t बराबर 36 माइनस 6, तो ये 5t बराबर 30 हो गया। तो t बराबर बच्चों 30 बटे 5, 5 से 30 कट जाएंगे बच्चों, 6 5 6 30, यानी कि t का मान हमारा 6 आ गया है। तो बच्चों जिस प्रकार बताया गया था कि जो मान निकल के आएगा वो समीकरण थर्ड में लगा देंगे। तो हम t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड हमारा जो है वो है s बराबर 3 प्लस t, यानी कि 3 धन t का मान 6 अतः 9 आ गया है। 6 और 3 9 हो गया है। तो नीचे हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मान बराबर 9,6। तो बच्चों हमारे जो मान निकल कर आए हैं उनकी हम जांच भी कर सकते हैं, जैसा कि पहले प्रश्न में कह रहा है s माइनस टी, यानी कि 9 माइनस 6, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, वही हमारा समीकरण फर्स्ट में है। अतः हमारा समीकरण फर्स्ट संतुष्ट हो गया है। समीकरण सेकंड की बात करते हैं तो 2s प्लस 3t, यानी कि 9 दूनी 18 और प्लस 6 तियां 18 बराबर 36 हो गया है बच्चों, जो कि हमारा समीकरण सेकंड में दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे उत्तर सही हैं। यदि ऐसे प्रश्न आते हैं और हमने अपने उत्तर की जांच स्वयं कर ली है तो बच्चों नंबर आपके जितने भी अंक का प्रश्न है आपको नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 में तीसरे भाग की। तीसरा भाग एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, करना कुछ नहीं है, करना वही है जो हमने प्रश्न नंबर 1 के पहले दूसरे भाग किए हैं। अब प्रश्न नंबर पहले में चौथे भाग की बात करते हैं। तो चौथा भाग आपको समझाते हैं।